हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीसीए करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाले हैं या फिर आपके पास क्या क्या रास्ते होने वाले हैं अगर आप बीसीए कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बीसीए से रिसेंटली पास आउट हो रहे होंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी बीसीए में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक देखना। हम लोग इस टॉपिक को एकदम डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि बीसीए करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाला है या फिर आपको बीसीए करके क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये बीसीए प्रोग्राम क्या होता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। तो ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। तो इसको करने वाले दो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो आते हैं जो कि बीटेक करना चाहते हैं, बट अच्छा स्कोर ना होने की वजह से उनको बीसीए परस्यू करना पड़ता है ताकि वो इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ पाए। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीटेक को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो बीसीए प्रोग्राम को यहाँ पे परस्यू करते हैं। तीसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, बस एक वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं और बाकी उनका जो मेन गोल होता है वो गवर्नमेंट जॉब होता है। तो ये दो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे बीसीए परस्यू करना चाहते हैं या फिर करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज पैकेज जो बीसीए कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 to 4 LPA का यहाँ पे पैकेज आपको बीसीए करने के बाद मिलता है। और 1 से 2% जो रेयर स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी अच्छा पैकेज लेके जाते हैं। उनका जो पैकेज होता है वो 10 to 12 LPA का पैकेज होता है। तो रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हाई पैकेज यहाँ पे उठा पाते हैं बीसीए के बाद। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीसीए। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं बीसीए कंप्लीट करने के बाद। या तो बीसीए में आपको जॉब ले लेना है या तो फिर आप एमसीए कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, तो मैं दोनों को एकदम डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ। चॉइस आपका होगा कि आपको जॉब करना है या फिर एमसीए करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो रास्ते देखने के लिए मिलने वाले हैं, जॉब प्लस एमसीए बीसीए कंप्लीट करने के बाद। या तो आप जॉब कर सकते हैं या तो एमसीए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जॉब अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या फिर आप एमसीए करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा या फिर क्या डिफिकल्टीज आएगा, तो ये सारे कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला सिनारियो, जहाँ एक स्टूडेंट्स अगर जॉब परस्यू करता है बीसीए के बाद तो क्या क्या होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया, बीसीए में बीसीए कंप्लीट करने के बाद जो आपका एवरेज पैकेज लगता है वो 3 to 4 LPA का लगता है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका पैकेज होने वाला है वो 3 to 4 LPA का होने वाला है। सेकेंड ईयर में आपका यहाँ पे जो होने वाला है वो 4 to 5 LPA और थर्ड ईयर में आपका यहाँ पे 5 to 6 LPA। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3 इयर्स का मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट जॉब करता है तो वो साथ साथ में डिस्टेंस लर्निंग में आप एमसीए परस्यू कर सकते हैं। और काफी सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो कि मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं। यहाँ आपका जब 3 ईयर कंप्लीट होता है तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे जॉब के साथ साथ यहाँ पे आपको एमसीए प्रोग्राम परस्यू करना है। आप एमसीए भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अगर जॉब आप बीसीए के बाद लेते हैं तो, और साथ साथ में ये पैकेज भी मिलेगा। विथ दिस पैकेज आपका एमसीए यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपका जब 3 ईयर कंप्लीट होगा, आपके पास एमसीए डिग्री होगा, तो आपके हाथ में 6 लाख का अप्रॉक्स पैकेज आपके हाथ में होने वाला है। उसके बाद जब आपका एमसीए यहाँ पे कंप्लीट होता है तो अप्रॉक्स 1 से 2 लाख का यहाँ पे हाइक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और जब आप यहाँ पे जॉब करते हुए एमसीए डिग्री आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप सारे कंपनी में बैठ सकते हैं। और जब आप कंपनी स्विच करते हैं 3 इयर्स के बाद तो आपका जो एवरेज पैकेज होता है वो 10 to 15 LPA का पैकेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि ये 10 to 15 LPA ही होगा, क्योंकि आप सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एलिजिबल हो जा रहे हैं तो आपका जो पैकेज है वो काफी हाई जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर एक्सपीरियंस। तो जैसा आपका कैपेबिलिटी होगा या फिर आपका एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैकेज आपको स्विच कंपनी स्विच करने पे मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरे सिनारियो, जो कि कोई स्टूडेंट्स अगर एमसीए परस्यू करना चाहता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उनके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, या तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हैं या तो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हैं। अच्छे यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है एनआईटी हो गया, बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, डीयू हो गया, ये सारे यूनिवर्सिटीज जो कि हाई पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
तो जो स्टूडेंट्स अच्छे यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एमसीए परस्यू करना चाहता है तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर आपको यहाँ पे किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि आप सबसे पहले जो ट्राई करेंगे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तब जाके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको एमसीए करना है। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप जॉब कर लें बीसीए के बाद। तो आपका जो यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो एवरेज जो आपको यहाँ पे पैकेज देखने के लिए मिलेगा एमसीए के बाद, तो आपका जो एवरेज पैकेज होगा वो 10 से 15 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज होगा। यहाँ पे भी आपका कोई लिमिट्स नहीं होता है, क्योंकि एमसीए करने के बाद आपका एलिजिबिलिटी सारे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं होता है। डिपेंड्स योर योर कैपेबिलिटी एंड योर एक्सपीरियंस। आप अच्छा कर सकते हैं, आप काफी हाई पैकेज यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका जो पैकेज होगा वहाँ 5 to 6 LPA का होने वाला है एमसीए के बाद। तो यहाँ पे आपका जो एमसीए प्रोग्राम होगा या तो 2 से 3 साल का ये होने वाला है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 साल का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 साल का होता है। और अगर आप एमसीए के बाद जॉब करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोडिंग स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। बीसीए में क्या है कि कम कोडिंग स्किल्स पे भी वहाँ काम चल जाता है, यहाँ पे आपको डीएसए पे भी फोकस करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे 3 ईयर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा सजेशन बस इतना है कि अगर आपको 3 इयर्स इन्वेस्ट ही करना है और आपका अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश करें कि आप जॉब ले ले बीसीए के बाद, क्योंकि आपके पास ये बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू कि किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप एमसीए करें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।